आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस का लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 10th लेवल 2 हाइट एंड डिस्टेंस। लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेवल 2 का 59। देखिए बहुत ध्यान से लैंग्वेज पढ़ेंगे। अ फायर इन अ बिल्डिंग बी is reported on telephone to two fire station P and Q 20 kilometers apart from each other on straight road। देखें एक बिल्डिंग है बी, बी नाम से एक बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई और उसने टेलीफोन किया दो फायर स्टेशन को जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपस में 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपस में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। He observed that the fire is at the angle of 60 degree to the road। P ने ऑब्जर्व किया 60 डिग्री का एंगल बन रहा है जहां आग लगी है, और Q ने ऑब्जर्व किया 45 डिग्री का। Q ने ऑब्जर्व किया 45 डिग्री का। ओके 45 डिग्री का P ने ऑब्जर्व किया कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और Q ने ऑब्जर्व किया 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। विच स्टेशन शुड सेंड इट्स टीम एंड हाउ मच विल द टीम हैव टू ट्रेवल। कौन सा फायर स्टेशन अपनी टीम भेजेगा? छोटी सी बात है, P भेजेगा, P ज्यादा पास में है क्योंकि P वाला जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो P वाला पास में होएगा। Q वाला 45 बना रहा है, Q वाला पॉज करो। ओके मैं यहां पर इसे x इसे y लूंगा और ये आपका tan 60 y अपॉन x एंड tan 45 y अपॉन 20 प्लस x। ठीक है, ये आपका कहलाएगा √3 y अपॉन x। y की वैल्यू हो गई x√3। ओके ये हो गया 1 y अपॉन y की जगह रख दो आप x √3 20 प्लस x, इधर ले आइए 20 प्लस x एंड x प्लस x√3। बेटा ऊधम नहीं करना है भी। 20 इक्वल टू √3x माइनस x कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 20 अपॉन में आ जाएगा 20 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू x। इसी से आंसर आने वाला है बेटा। √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस 1 होल अपॉन √3 सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1 10 1.732 प्लस 1 10 इंटू 2.732 27.32। ओके 60 क्वेश्चन नंबर पे आएंगे। अ मैन ऑन द डेक ऑफ शिप इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। एक व्यक्ति है जो नाव के ऊपर, यहां पर डेक होता है नाव का किनारा, डेक होता है नाव का किनारा जो कि 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। He observed that angle of elevation of the top of the cliff। एक पहाड़ है, पहाड़ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45। पहाड़ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45।
ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द बेस इज 30, एंगल ऑफ डेविएशन है 30। ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमसे कहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्ट्रिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। ओके, हमसे ये पूछा है और ये 10 है तो ये 10 होगा, ये y 10 प्लस y पूछा है। वेरी इजी, मैं यहां लगाऊंगा 10 45 दिस अपॉन दिस y अपॉन x, फिर मैं ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यहां लगाऊंगा 10 30 इक्वल टू दिस अपॉन दिस 10 अपॉन x, एक्स वाई निकलाएंगे यहां से 61। ओके, A man standing on the deck of ship which 8 meter above the water level, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। नाव के किनारे बैठा, नाव के डेक पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि 8 मीटर की ऊंचाई पर है। He observed the angle of elevation of the top of the hill is 60, किसी पहाड़ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, जो बेस ऑफ द हिल है उसका डेविएशन एंगल 30 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ये डिस्टेंस पूछी है, एंड द हाइट ऑफ द हिल, ये 8 है तो ये 8 होगा, इसको y मान लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम 10 60 दिस अपॉन दिस, और यहां पर हम कहेंगे 10, ये 30 तो ये 30 होगा, 10 30 इक्वल टू दिस अपॉन दिस 8 अपॉन x, दोनों सॉल्व करेंगे x y की वैल्यू आएगी 62। ओके, 62 देखेंगे। देयर आर टू टेम्पल, वन ऑन ईच बैंक ऑफ रिवर, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर टेम्पल। वेरी गुड, दो टेम्पल है, ये वाला टेम्पल बड़ा है, ये टेम्पल छोटा है। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है इस टेम्पल के टॉप से एंगल ऑफ डेविएशन टू द टॉप एंड बेस ऑफ दिस टेम्पल। क्वेश्चन कह रहा है इसके टॉप से डेविएशन एंगल है दोनों पर, बेस पर भी और टॉप पर भी, इसलिए दूसरा वाला टेम्पल छोटा ही होगा। और ये डेविएशन एंगल 30 दिया हुआ है और ये 60 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ पूछी है, एंड हाइट ऑफ द अदर टेम्पल, और ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे, ये लाइन खींचेंगे, ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये y है तो ये y होगा, ये 50 माइनस y होगा। यहां पर हम कहेंगे 10 60 इक्वल टू 50 माइनस y अपॉन x, ये भी x होगा। और यहां पर हम कहेंगे 10 60 इक्वल टू 50 अपॉन x होगा। यहां से x मिलेगा, यहां रखेंगे y मिल जाएगा। क्लियर है ना बेटा? इस ट्रायंगल में हमने कह दिया 10 30 तो 50 माइनस y, सुनो ये पूरा 50 था, ठीक है, ये हमने y मान लिया था, ये 50 माइनस y बचा। ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये हो गया 10 30 और 10 60, ठीक है ना, ये चीज। 63 देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। ये एक एरोप्लेन है, जमीन से एक एंगल है इसका 45। ओके, आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद एलिवेशन एंगल चेंज हो गया 30। बेटा एंगल अगर कम हुआ है इसका मतलब प्लेन आगे बढ़ा है, एंगल कम हुआ है इसका मतलब प्लेन आगे बढ़ा है। ठीक है, अगर एंगल ज्यादा हुआ होता यानी हवाई जहाज यहां आ गया होता पास में। ठीक है, आफ्टर 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड के बाद ये जहाज यहां से यहां पहुंच गया। ओके, द एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। ओके, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द 3000 मीटर, माना कि ये 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये भी 3000 ये भी 3000 मीटर की ऊंचाई उड़ रहा है, तो यानी कि स्पीड ऑफ द प्लेन पूछा है। कुछ नहीं, हम ये डिस्टेंस निकालेंगे और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें हम टाइम का डिवाइड दे देंगे और स्पीड मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो बस ये x बताना है, ये x है तो ये भी x होगा, इसे हम y कह देंगे। एक बार कह दो 10 45,
1045 3000/y, और एक बार कह देंगे 1030 3000/x प्लस वाई, 3000/x प्लस वाई। ठीक है, यहां से y मिलेगा y इक्वल टू 3000, y उठा के यहां रखेंगे, मिलेगा x में हम 15 का डिवाइड देंगे, उतने ही स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। 64 देखें, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर above द ग्राउंड, क्या बात है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर above द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन 60 डिग्री। अच्छा, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर above द ग्राउंड, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे है जमीन से, यानी 1000 मीटर कह लो। ठीक है, ये कोई प्लेन है, ठीक, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, 60 डिग्री का इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। 10 सेकंड के बाद 30 डिग्री रह गया, इसका मतलब प्लेन दूर गया है, 30 डिग्री रह गया। ठीक है, इसका मतलब प्लेन दूर गया होगा। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर पूछ रहे हैं तो इसको एक ही रहने दो, किलोमीटर में किलोमीटर, और 10 सेकंड कहा है बेटा लेकिन, ठीक है, टाइम दिया 10 सेकंड, तो हम इसे हावर बना के डिवाइड देंगे, ध्यान रखिएगा, इसे हम हावर बना के डिवाइड देंगे, बात की बात है। फिलहाल हमें ये x निकालना है, x में हम टाइम का डिवाइड देंगे, लेकिन टाइम का डिवाइड, अब सुन लो, मैंने इसे 1 किलोमीटर ही रहने दिया, ठीक, इसका मतलब x की वैल्यू किलोमीटर में आने वाली है, और x की वैल्यू, x तो किलोमीटर में आने वाला है, लेकिन टाइम मुझे हावर में चाहिए होगा, तभी मिलेगा मुझे किलोमीटर पर आवर, तो इसे हावर बना के तब डिवाइड दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल सुने, इसे x, ये 1, ये y, 1060 की वैल्यू 1/y, 1030 की वैल्यू 1/x प्लस वाई, इसे हल करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू में इसे हावर बनाएंगे पहले, 60 कितने का, 3600 का डिवाइड देंगे, तो यानी कि 3600 का इसका डिवाइड देंगे, यानी कि 1/3600 का, ये चला जाएगा ऊपर, जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें 360 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतनी ही इसकी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में, जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें 360 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, आई बात समझ में या नहीं आई भाई मेरे? बस इन्हें सॉल्व करके x निकालना है, ले निकाल दे रहे यार, ज्यादा परेशान हो तो। √3 1/y, y इक्वल टू 1/√3 रखो, इसकी वैल्यू √3 1/x प्लस 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1/√3 और √3, √3 माइनस 1/√3, एलसीएम ले लो, √3 3 माइनस 1 2/√3, x की वैल्यू आ गई 3/√3। अगर हम बात करें √3/√3 2√3/3, ये आ गई x की वैल्यू 2√3/3, पॉइंट में निकाल देता हूं मैं तो, 2 इंटू 1.732/3, 2 इंटू 5 क्या बचे 2, 7 और 7 मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 11, ये आ गया मीटर, x की वैल्यू आ गई किलोमीटर। अब अगर आपको स्पीड चाहिए तो कहेंगे x अपॉन 1/360, यानी x इंटू 360, यानी कि 1.154 इंटू 360 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये बनेगी स्पीड, ये बनेगी स्पीड। ये बनी स्पीड, ठीक है। जो x की वैल्यू आई है 1.154, उसका मल्टीप्लाई 360 में करेंगे तो हमें स्पीड ऑफ द मिलेगी, लगभग ये आ जाएगी तुम्हारी 400 से कम रहेगी, 380 के आसपास रहेगी, 90 के आसपास। कितनी है
64 415 मल्टीप्लाई करके देख लो ना, इतना ही आएगा, क्या पैसा ना। ठीक है, अब देखें, देखिए थोड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। देखो अब क्वेश्चन थोड़े हैवी आने वाले हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन से इनमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 65 अ ट्री स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक पेड़ है जो एक प्लेन पर बना हुआ है। ठीक है, हुआ ये, नो 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 नो, मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हैवी क्वेश्चन है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 65। एक कठिन क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये प्रूफ वाला भी है और साथ में लैंग्वेज भी अच्छी है इसकी। A tree standing on horizontal plane is leaning toward east, एक पेड़ है जो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। एक पेड़ है जो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, at 2 points situated A and B exactly due west, वेस्ट की तरफ दो पॉइंट है, वेस्ट की तरफ दो पॉइंट है, नाम नहीं दिए, हम रख ले रहे हैं P एंड Q। एक है ए की दूरी पर और एक है बी की दूरी पर, एक है ए की दूरी पर, एक है बी की दूरी पर। ओके, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है और वेस्ट की तरफ पॉइंट है हमारे पास। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप आर रेस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा, यानी पास वाले का है एलिवेशन अल्फा और दूर वाले का है बीटा। ओके, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेटा, ये चीज पूछी है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये पूछा है फ्रॉम द ग्राउंड इज, हाइट मुझे प्रूफ करनी है बी माइनस ए टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये अपने को प्रूफ करनी है। ओके, ये समस्या है। ये कोई पेड़ है ए बी नाम से, ये इसका हाइट गिराई गई है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, पेड़ के फुट से ए की दूरी पर एक पॉइंट है और पेड़ के फुट से बी की दूरी पर दूसरा पॉइंट है। ओके, अब सुने 90 बन रहा है यहां पर। ठीक है, तो हमें इसे एक्स्ट्रा में लेना पड़ेगा x, हमें इसे भी लेना पड़ेगा x। तो यहां पर मैं कहूंगा टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन ए प्लस एक्स, टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन ए प्लस एक्स, टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी प्लस एक्स। बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, इसे इधर लेकर आओ, ए प्लस एक्स टेन अल्फा, इसे इधर लेकर आओ बी प्लस एक्स टेन बीटा, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होएगा। इंप्लाइज दैट ए प्लस एक्स टेन अल्फा बी प्लस एक्स टेन बीटा। अब बस हम ये करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालकर चाहे इसमें और चाहे इसमें रख देंगे, h मिल जाएगा। ये रहेगी अपनी स्ट्रेटजी। इन दोनों में से किसी, इन दोनों को सॉल्व, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें या इसमें रख देंगे और हमारा h मिल जाएगा। ये स्ट्रेटजी रहेगी, बस आ जाएगा आंसर। ब्रैकेट खोलेंगे अपन, ए टेन एक्स सॉरी ए टेन अल्फा एक्स टेन अल्फा
बी टेन बीटा एक्स टेन बीटा। एक्स वाले एक तरफ ले लो, एक्स टेन अल्फा माइनस एक्स टेन बीटा, इसको उधर ले गए, बी टेन बीटा माइनस ए टेन अल्फा, एक्स कॉमन ले लिया मैंने, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, बी टेन बीटा माइनस ए टेन अल्फा, ये अपॉन में आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी बी टेन बीटा माइनस ए टेन अल्फा होल अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ये x की वैल्यू ले जाकर हम इसमें पुट कर देंगे, अपने आप h निकल आएगा। चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें कर, दोनों से आंसर आने वाला है। ठीक है, तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b प्लस x की वैल्यू b टेन अल्फा सॉरी बीटा माइनस ए टेन अल्फा होल अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इंटू एच प्लस इंटू टेन अल्फा टेन बीटा इंटू टेन बीटा। फिर सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया, RHS सेम है तो LHS सेम होगी, जिसके दम पर मैंने x निकाला, x निकाल के मैंने इसमें या इसमें रख देना है, h अपने आप निकल आएगा। तो ये हो जाएगा h टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो b टेन अल्फा माइनस बी टेन बीटा प्लस बी टेन बीटा माइनस ए टेन अल्फा और टेन बीटा, बी टेन बीटा कट गया, टेन अल्फा कॉमन ले लेंगे, बी माइनस ए टेन अल्फा कॉमन ले लिया, टेन बीटा बाहर था पहले से ही, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड की हाइट ऑफ द ट्री ये रही होगी, हैंस प्रूव्ड हाइट ऑफ द ट्री ये रही होगी। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। 66 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 2500 मीटर एबव। देखिए, the angle of elevation of stationary cloud from a point 2500 मीटर above a lake is 15 डिग्री। सुनो, ये एक बादल है, जमीन से 2500 मीटर की ऊंचाई से जब मैं इस बादल का एंगल देखता हूं तो एलिवेशन एंगल मुझे 15 मिलता है। जब जमीन नहीं, लेक से कहा गया है, लेक यानी कि कोई भी नदी रही होगी वहां से है, नदी से 2500 मीटर की ऊंचाई से जब हम इस बादल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 15 मिलता है। एंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इस बादल का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा नदी के अंदर, उसका एंगल ऑफ डेविएशन इसका दिया है 45। एंगल ऑफ डेविएशन इसके इमेज का, इसका जो रिफ्लेक्शन माने उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी इमेज जो बन रही है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन 45 दिया हुआ है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेक से कितनी ऊंचाई पर बादल रहा होगा, जबकि tan 15 की वैल्यू हमें दी हुई है, जरूरत पड़ने पर tan 15 की वैल्यू दी है 0.268। ओके, अब सुने, मुझे यहां से लेकर यहां तक की हाइट पूछी है। ओके, अगर ये 2500 है तो ये भी 2500 होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे x मान लूं, अगर मैं यहां पे इसे x मान लूं तो बेटा x की वैल्यू निकाल लो और x में 2500 जोड़ दो, आंसर। ठीक, अब दूसरी समस्या सुनो। नियम कहते हैं बादल जितना ऊपर है उतना ही नीचे होएगा, तो ये 2500 प्लस x होएगा, यहां से लेकर यहां तक। बादल जितना जमीन से ऊपर होएगा उतना ही जमीन के अंदर होएगा। उसका प्रतिबिंब जो है, प्लेन मिरर की खासियत होती है कि जितना हम इधर है उतना ही हमारी इमेज सरफेस से, प्लेन सरफेस से अंदर की तरफ होती है। इसका मतलब यही है, देखो ऐसे शीशे के पास चिपक के खड़े हो जाओ, फिर धीमे धीमे तुम दूर जाओगे तो तुम्हारी इमेज भी उतनी ही दूर जाएगी।
ये इसका लॉजिक आप समझ सकते हो अपनी प्रैक्टिकली। तो ये 2500 प्लस एक्स है तो ये भी 2500 प्लस एक्स होगा। इसलिए देखो, अब देखो यहां पर हम कहें, अच्छा इसे वाई मान लो पहले तो। 10 15 हो गया एक्स अपॉन वाई, समझना, 10 15 हो गया एक्स अपॉन वाई। और जब 10 45 कहेंगे, मैं डेफिनेशन को एलिवेशन नहीं बना रहा हूं, जरूरत नहीं है, काय के लिए तुम आपस में बोल रहे हो। 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधे सीधे कह दो ना। तो यहां पे हम कहेंगे 10 45 यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 5000 प्लस एक्स अपॉन वाई। यहां पर हम कहेंगे 5000 प्लस एक्स अपॉन वाई। 2500 तो जो पहले में था, और ये 2500 प्लस एक्स है, ये तो 5000 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन वाई। यहां पर हम 10 15 है 0.268 एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू 1 होती है। 5000 प्लस एक्स अपॉन वाई, वाई डालने आओ, वाई इक्वल टू 5000 प्लस एक्स। अब चाहिए क्या हमें? एक्स चाहिए, एक्स चाहिए। चलो पहले वाई निकाल लो। एक्स 0.268 वाई, एक्स के लिए रख दो ये 5000 प्लस 0.268 वाई, इधर ले आओ। एक में से जगह कितने बचे? 2 3 7 वाई 5000 डिवाइड दे दो, वाई इक्वल टू 5000 अपॉन 0.732, ठीक है। ये आ गई वाई की वैल्यू, ठीक। यहां रख दो, एक्स मिल जाएगा, एक्स हो जाएगा 0.268 इंटू 5000 अपॉन 0.732, पॉइंट से पॉइंट गया तो एक्स की वैल्यू होगी तुम्हारी 5000 इंटू 268 बट्टे 732, ठीक है। यूजिंग कैलकुलेटर मेथड 5000 इंटू 268 डिवाइड बाई 732, 1830 हो गया। ये आ गया 1830.60। अब इसमें 2500 ऐड करेंगे तो बादल की ऊंचाई मिलेगी। सो हाइट ऑफ द क्लाउड 2500 प्लस 1830.60, आंसर इज 0.60। तो ऐसे ही रहने दो, 0 3 8 5 3 2 3 4 4330.60 मीटर की ऊंचाई पर बादल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 66, 66 मीटर की ऊंचाई से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया है। किसी बादल का एस मीटर की ऊंचाई से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया हुआ है, एंड डेफिनेशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीटा दिया हुआ है। इसका जो डेफिनेशन बनवा होगा वो एंगल दिया है बीटा। प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पूछा है, ये वाली डिस्टेंस पूछी है। 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। बेवजह का मजा ले लिया ना भाई साहब। इसमें हाइट पूछ ली थी, इसमें ये पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे, जरूर बताएंगे। ये एच है तो ये एच होगा, इसे एक्स इसे वाई मान लीजिए, ठीक है। और ये एच प्लस एक्स है तो ये एच प्लस एक्स होगा। हम इसमें कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री 10 अल्फा एक्स अपॉन वाई 10 बीटा, ये पूरा का पूरा 2h प्लस एक्स अपॉन वाई। अब सुनो, तुम चाहे वाई निकाल लो चाहे एक्स निकाल लो, जी मिल जाएगा तुम्हें। तुम चाहे वाई निकाल लो चाहे एक्स निकाल लो, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। दोनों में से कोई एक चीज निकाल लो बस, जो तुम्हें सस्ता पड़े। वाई जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ये हो गया वाई 10 अल्फा, एक्स की जगह रख दो वाई 10 बीटा
2h y tan अल्फा, इधर ले आओ, tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2h, डिवाइड में ले जाओ, ये हो गया 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। भाई साहब y आ गया, y आ गया। अब मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहिए तो मैं कह दूंगा जानबूझकर नाउ प्रूफ में लिखा है सेक, तो क्यों ना सीधे सेक लगा लें, हम कहेंगे सेक अल्फा हाइपोटेनियस यानी कि डी अपॉन वाई, वाई ले जाओ उधर तो डी हो गया तुम्हारा वाई सेक अल्फा, यानी कि वाई की वैल्यू रख दो 2h सेक अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, हेंस प्रूव। तुम एक्स निकाल लेने तो भी आंसर आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि सेक में नहीं आता फिर कम में आ जाता, ठीक है, लेकिन आता जरूर, ठीक है ना। लेकिन अगर सेक लेके आना है तो वाई निकालना पड़ेगा, वाई दम पर फिर सेक लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि ऐसा कभी भी ऐसा भी तो होता है प्रूफ की शक्ल देखकर हमें वैसा ही काम करना पड़ता है जैसा प्रूफ में चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले वाई निकाल लिया और फिर हमने सेक लगा दिया, ठीक है।